नागौर में गणतंत्र न्यूज चैनल की मुहिम लाई है रंग और नागौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने नई लिस्ट बनाने के दिए हैं निर्देश। नर्सिंग कर्मचारियों से वार्ता के दौरान दिए गए हैं सीएमएचओ को ये निर्देश और दूरभाष पर निर्देश वार्ता के बाद काफिला हुआ है सीएमएचओ कार्यालय के लिए रवाना। सबके चेहरों पर छाई हुई है खुशी की लहर और खबर को लेकर गणतंत्र न्यूज ने चलाई थी मुहिम और इस मुहिम के लिए जताया है चैनल का आभार। तो गणतंत्र न्यूज चैनल का आभार जताया जा रहा है। प्रमुखता से नर्सिंग कर्मियों की जो खबर है नागौर की, ये गणतंत्र न्यूज ने इस मुहिम को चलाया था। ये खबर प्रमुखता से उठाई थी जिसका असर देखने को मिला है और इस असर के चलते यहाँ निर्देश दे दिए गए हैं जिसके चलते सबके चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो नागौर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने नई लिस्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। नर्सिंग कर्मचारियों के जो चेहरे हैं वे खुशी से खिले हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र न्यूज ने चलाई थी ये खबर प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था जिसको लेकर चैनल का जताया जा रहा है आभार। तो सीएमएचओ को दूरभाष कर इस दौरान निर्देश दिए गए हैं, नई लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने और इस खबर को गणतंत्र न्यूज चैनल ने प्रमुखता से उठाया था और इस मुहिम के लिए जताया गया है चैनल का आभार। कर्मचारियों से वार्ता के दौरान सीएमएचओ को दूरभाष कर निर्देश दिए गए हैं, नई लिस्ट बनाने के निर्देश जारी किए हैं कलेक्टर ने। नागौर में नर्सिंग कर्मियों की इस खबर को लेकर गणतंत्र न्यूज चैनल ने इसे प्रमुखता से उठाया था और गणतंत्र न्यूज चैनल की ये मुहिम रंग लाई है जहां पर नागौर जिला कलेक्टर ने डॉक्टर अमित यादव ने लिस्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं और नई लिस्ट बनाने के निर्देश देने के बाद में सबके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और सभी जता रहे हैं गणतंत्र न्यूज का आभार। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संवाददाता संदीप बोहरा के साथ में। जी संदीप, गणतंत्र न्यूज चैनल के द्वारा प्रमुखता से जिस मुद्दे को उठाया गया है वो मुहिम रंग लाई है और ये जो यहाँ पर नर्सिंग कर्मियों की जो शिकायत थी उस शिकायत के बाद में प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाने के बाद कलेक्टर ने निर्देश दे दिए हैं, नई लिस्ट बनकर आने वाली है। जी जी ताकि निश्चित रूप से यह अभ्यर्थियों का और अभ्यर्थियों के लिए चलाई गई एवं गणतंत्र न्यूज चैनल की मुहिम का असर है कि आज जो अभ्यर्थियों में आक्रोश था लिस्ट को लेकर वह दूर हुआ जब जिला कलेक्टर से आज कर्मचारी नेता अर्जुन लोमरोड और राजूराम इनानिया और मनफूर पुनिया आदि ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के आधार पर मौखिक रूप से दूरभाष पर कलेक्टर ने जो है सीएमएचओ को निर्देश दे दिया है जिसके चलते अब ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लिस्ट निकल चुकी है, ये आदेश निकल चुके हैं जिसके तहत आगामी दिनांक तक भर्तियों को जो है स्थगित कर दिया गया है। जी राखी जी, और यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा आभार भी जताया जा रहा है क्योंकि हम वैसे भी करते हैं जनता के मन की बात और इसीलिए इस मुद्दे को उठाने के बाद में बेनीवाल सहित अन्य विधायकों ने भी रिट्वीट किया, इस मुद्दे को उठाया और इनके संज्ञान में लाया गया है। जी राखी मैं बताना चाहूंगा, शुक्रवार को यह लिस्ट निकली थी और शुक्रवार को ही जब मुझे इस मुद्दे की जानकारी मिली तो गणतंत्र न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से शुक्रवार को ही खबर चला दी थी और स्पष्ट रूप से गड़बड़ी की जो है वो जानकारी दी थी। इसके चलते उसके बाद लगातार आज दोपहर में जब बात हुई थी तो सीएमएचओ ने खुद ने भी राज्य सरकार के जो निर्देश थे जिसमें दोगुने भर्ती में महिलाओं की जो संख्या है वो कम होने की बात स्वीकार की थी और उसके और मुहिम के असर था। मैं बताना चाहूंगा कि जिसके चलते स्वयं बेनीवाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा और भर्ती पर नाराजगी जताई। इसके अलावा जिले के लगभग आधा दर्जन विधायकों ने पत्र लिख के ट्वीट करके मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की थी, अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की मांग की थी और मुख्य बात यह है कि इसको मुहिम
के रूप में गणतंत्र न्यूज ने चलाया। हमने मुहिम चलाकर अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा की। जी राखी, बिल्कुल, जनता के अभ्यर्थियों के मुद्दे की बात थी, जो सही बात थी, हमने उसी का साथ दिया और इसी के चलते वार्ता के दौरान ही दूरभाष पर फोन करके टेलीफोनिक निर्देश दे दिए गए हैं, नई लिस्ट बनाने की वहां पर निर्देश दिए जा चुके हैं और सभी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। नागौर में यूटीबी भर्ती का यह मामला है पूरा, जहां इस फर्जीवाड़े में गणतंत्र न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और इस खबर को चलाने के बाद में विधायक और सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस खबर को लेकर सक्रिय हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे नाराजगी भी जताई थी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर और इस नाराजगी को जताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को पत्र भी लिखा था। वहीं इनके साथ साथ डीडवाना के जो विधायक हैं चेतन डूडी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र और भर्ती जो है इस प्रक्रिया से जो भर्ती कराई गई है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग की थी उनके द्वारा और दोषी जो कार्मिक अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। और उन्हीं के साथ साथ आपको बता दें कि डेगाना के जो विधायक हैं विजयपाल, उन्होंने भी ट्वीट करके प्रक्रिया पर अपनी नाराजगी जताई और बेरोजगारों के हितों पर बताया था इसे कुठारघात। और पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने भी यहां पर ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा की मांग उन्होंने की थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप बोहरा के साथ में नागौर पे। जी संदीप, जिस तरीके से गणतंत्र न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और यूटीबी नर्सिंग का ये जो धांधली है, फर्जीवाड़े का जो मामला है, हम सबके सामने लेकर आए हैं और आज इसका परिणाम ये है कि सभी अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे हैं और लगातार आभार जता रहे हैं क्योंकि निर्देश जारी कर दिए गए हैं नए लिस्ट के लिए। जी राखी, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा दिन है क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। लगभग 250 पोस्ट थी और जब लिस्ट निकाली गई थी तो वो पूर्णतया जो है संदेह के घेरे में थी, जिसके चलते न केवल अभ्यर्थी वरन नर्सिंग से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने संपर्क किया, जिसके चलते शुक्रवार को यह लिस्ट निकली थी। और मैं बताना चाहूंगा राखी, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को और आज ये चारों दिन हमने इस पर पकड़ बनाई रखी, मजबूती से पक्ष रखा प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, जिसके चलते आज जब पहले तो अभ्यर्थियों की मीटिंग हुई स्थानीय पार्क में और वहां से काफिला जो है कर्मचारी नेता, मैं बताना चाहूंगा अर्जुन लामरोड जो जिलाध्यक्ष हैं, इसके अलावा नर्सिंग कर्मियों के जो संगठन बने हुए हैं उनके पदाधिकारी भी साथ थे, जिन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मामले की जानकारी दी। इसके पश्चात चूंकि मामला लगभग संज्ञान में आ चुका था, इससे पूर्व, इस मुलाकात से पूर्व ही मैं बताना चाहूंगा कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, चिकित्सा मंत्री से उनको पत्र लिखा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा लगभग आधा दर्जन विधायक, जिसमें लाडनू के मुकेश भाकर, डीडवाना के चेतन डूडी, डेगाना के विजयपाल मिर्जा, पर्वतसर के रामनिवास गावड़िया, ये विधायक थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा नागौर विधायक है, उन्होंने भी मामले को लेकर नाराजगी जताई थी और इन कमोबेश सभी विधायकों ने अभ्यर्थियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए मुख्यमंत्री से और चिकित्सा मंत्री से जो वैकेंसी है इसको निरस्त करने की मांग की थी और नई लिस्ट बनाने का जो है वो बात कही थी, जिसके चलते यह जब वार्ता हुई तो उस समय तक जो है जिला कलेक्टर के पास मामला आ चुका था, जिसके चलते उन्होंने मुद्दों को सुना, समझा और तुरंत उनके सामने ही सीएमएचओ को वापस जो है भर्ती कर लेके निर्देश दिए, जिसके चलते जो है जब कर्मचारी नेता वहां पहुंचे सीएमएचओ कार्यालय तो यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आगामी तिथियों तक जो इनके इंटरव्यू होने थे उनको निरस्त कर दिए गए हैं और नई लिस्ट बनाई जाएगी। जी संदीप, आज की जो जीत है उस जीत का श्रेय जो है वो सत्यता पर आधारित है
क्योंकि जिस तरीके से ये अभ्यर्थी इस फर्जीवाड़े को सबके सामने लेकर आना चाहते थे, लेकिन उन्हें माध्यम नहीं मिल पा रहा था। और हम पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर जनता के, विधायकों के, नेताओं के सामने और अधिकारियों के सामने इस सत्यता को जो हम सामने लेकर के आए हैं, इसके चलते इन्हें संज्ञान में लाया गया। इसलिए इन्हें यहाँ कोई ना कोई निर्देश तो देना ही था और अपना कोई ना कोई फैसला सुनाना ही था। नहीं तो कितने ही पेपर ऐसे होते हैं जिनमें आज तक किसी तरह का कोई यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया है। मैं बताना चाहूंगा राखी, ये निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की जीत है। ये गणतंत्र न्यूज की मुहिम का असर है। मैं बताना चाहूंगा कि ये मुहिम चलने के बाद एक दिन रात को 2 अभ्यर्थियों के नाम विलोप कर दिए जाते हैं जिन पर संदेह था और उनकी जगह नए जोड़े जाते हैं। निश्चित रूप से उससे हमारी मुहिम को जो ठोस आधार मिला और बिल्कुल अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों के संज्ञान में जब ये बातें आई तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो हुई। अब देखना यह है कि जिन अधिकारियों, जिन कार्मिकों ने इस गलती को की है, क्या उसका प्रतिफल भी उनको मिलेगा। जी संदीप, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, जो अभी आपने कहा कि जो भी कार्मिक थे, कर्मचारी थे जो इसमें लिप्त थे, और उनके लिए विधायक ने स्वयं यहाँ ट्वीट करके कहा गया था कि एक तरफ तो इस भर्ती को ही, प्रक्रिया को ही रद्द किया जाए या फिर इसे रेक्टिफाई किया जाए। जिस तरीके से भी रेक्टिफाई कर दिया गया है, सुधार के आदेश दे दिए गए और साथ ही साथ जो कार्मिक थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई थी। जी, मैं बताना चाहूंगा लगभग कमोबेश हर सांसद बेनीवाल से लेकर विधायकों तक ने इस जो भर्ती है उसको संदिग्ध बताया था और दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इनमें से एक चरण तो पूरा हुआ जिसके तहत जो भर्तियां हैं उसको आगामी तिथि तक स्थगित कर दी गई है, जिसके दौरान मैं ये भी बताना चाहूंगा जिला कलेक्टर ने एकदम सीधे निर्देश दिए हैं, लिस्ट वापस बनाई जाए, सही मेरिट लिस्ट बनाई जाए और स्थानीय अभ्यर्थियों को जो है वह प्राथमिकता दी जाए। ये मुख्य मांगे थी राखी। संदीप, हम अब देखना यह है कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलने के पश्चात इसका दूसरा चरण कब तक पूरा होता है जिसके तहत दोषी कार्मिकों को जो है उनके किए की सजा मिले। जी बिल्कुल, दूसरा चरण भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। हम लगातार बने हुए हैं और हम उस पल को भी महसूस कर पा रहे हैं संदीप, जिस वक्त आप वहां खड़े होंगे और हम जो 4 दिन से जो मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत के बाद में आज जब ये निर्देश यहाँ पर जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं, उसके बाद में आप अभ्यर्थियों के बीच में ही होंगे और सबके चेहरों पे जो खुशी की लहर थी वो देखते ही बनती होगी। जी, मैं बताना चाहूंगा सभी गद हैं और क्योंकि और वो महसूस कर रहे हैं बात। पहले दिन से जब गड़बड़ी की सूचना बाहर आने लगी, पहले दिन शुक्रवार से हमने मुहिम शुरू की थी, जो हमने ब्रेकिंग के तरीके से या विजुअल खबर चलाकर, बाइक चलाकर हमने कमोबेश लगभग हर अधिकारी, हर पक्ष को छूने का प्रयास किया। हमने इन सबके इंटरव्यू चलाए। मकसद ये था कि हम सत्यता के नजदीक विद प्रूफ लेके जाएं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इसमें पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं, जिसके चलते यह आदेश। और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो जब लगातार ये जो वार्ता चल रही थी, जब कलेक्टर के पास गए, बाद में सीएमएचओ के पास, लगातार मेरे पास दूरभाष पर व्यक्तिगत जो है मैसेज आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। नर्सिंग भर्ती में जली धांधली को लेकर गणतंत्र न्यूज ने हमारी खबर को प्रमुखता से चलाया है और जिस खबर को देखते हुए सीएमएचओ साहब ने आदेश जारी कर भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। आगामी आदेश तक भर्ती को निरस्त करके नई भर्ती को वापस लागू करेंगे। हम इस खबर को देखते हुए गणतंत्र न्यूज का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। और की जो यूट्यूब की लिस्ट आई है नर्सिंग ऑफिसर की, लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की, उसमें धांधली का आरोप चल रहा है। तो गणतंत्र न्यूज़ ने पिछले 3 दिनों से लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। इस वजह से हमें आज इस डीवी लिस्ट को निरस्त भी करवा दिया गया। इसलिए हम गणतंत्र इस न्यूज़ का आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 3 दिनों से जो नर्सिंग यूटीपी की भर्ती है उसमें जो धांधली हुई, उसमें गणतंत्र न्यूज़ चैनल ने जो प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया है, उसके लिए गणतंत्र न्यूज़ चैनल का सभी नर्सिंग साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। हाँ नमस्कार साहब, 3 दिनों से चलती आ रही है नर्सिंग जो नागौर की जो डीवी लिस्ट है उसमें धांधली हो गई थी। तो 3 दिनों से खबर चला रही है गणतंत्र न्यूज़, तो उसके आज वो भर्ती निरस्त कर दी गई है और नई डीवी लिस्ट जारी हो गई है। उसके हिसाब से हम गणतंत्र न्यूज़ का आभार प्रकट करते हैं।